अमेनेह बहरामी एसिड अटैक केस। कोर्ट ने लड़की पर एसिड फेंकने वाले को सुनाई एसिड से ही जलाने की सजा। अधिकतर देशों में मासूम लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले अपराधी कड़ी सजा से बच जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताते हैं जहां कोर्ट ने एक लड़की पर एसिड फेंकने वाले को एसिड से ही जलाने का ऑर्डर दे दिया था। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर सच में ऐसा हुआ था। पूरी कहानी सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो आखिर कहाँ की अदालत ने एसिड अटैकर को एसिड से जलाने का ऑर्डर दिया था और इस केस की पूरी कहानी क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। इस कहानी के अंत में जो कुछ भी होता है उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मगर उससे पहले जल्दी से हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों, हम आपको जिस घटना की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, दुनिया उसे अमेनेह बहरामी एसिड अटैक केस के नाम से जानती है। ये पूरी कहानी अमेनेह बहरामी नाम की एक मासूम सी लड़की की है। अमेनेह बहरामी का जन्म ईरान की राजधानी तेहरान में 1978 में हुआ था। अमेनेह बहरामी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और पढ़ाई लिखाई में भी ये काफ़ी तेज थी। शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय सत्र पर करने के बाद बहरामी आगे की पढ़ाई के लिए ईरान के ही मशहूर आज़ाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही 2002 में एक दिन अमेनेह बहरामी अपने कॉलेज के वर्कशॉप में जाती है, तो यहीं अमेनेह बहरामी पर मुवाहिदी नाम के एक लड़की की नज़र पड़ती है। मुवाहिदी अमेनेह बहरामी से 6 साल जूनियर था। पहली नज़र में ही मुवाहिदी को बहरामी काफ़ी पसंद आ जाती है और वो बहरामी से बात करने की कोशिश में लग जाता है, मगर बहरामी उसे कोई भाव नहीं देती है। अमेनेह बहरामी के इग्नोर करने के बावजूद मुवाहिदी अगले कई दिनों तक उसका पीछा करता रहता है। यहाँ तक कि एक दिन वो बहरामी के बारे में अपनी माँ को भी बता देता है और कहता है कि मुझे बहरामी से ही शादी करनी है। बहरामी ज़रूर मुवाहिदी को इग्नोर कर रही थी, मगर मुवाहिदी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन मुवाहिदी की माँ अमेनेह को रास्ते में मिलती है और उसे कहती है कि मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है और वो तुमसे ही शादी करना चाहता है। इतना सुनते ही अमेनेह तुरंत इस ऑफर को ठुकरा देती है। जब इस बात की जानकारी मुवाहिदी को लगती है कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है, तो वो एक बार फिर से बहरामी का रास्ता रोकते हुए उसे धमकाते हुए कहता है कि या तो तुम मुझसे शादी करोगी या फिर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मुवाहिदी की इस हरकत से बहरामी कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती है और वो स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर मुवाहिदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती है। मगर जैसा अमूमन होता है, पुलिस इस शिकायत को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है और अमेनेह बहरामी को झूठी तसल्ली दिलाकर वापस घर भेज देती है। अमेनेह यही सोचती रहती है कि शायद अब मुवाहिदी उसका पीछा छोड़ देगा, मगर आगे जो कुछ होता है उसकी कल्पना कभी उसने भी नहीं की थी। ये 2004 अक्टूबर महीने की बात है। पढ़ाई के साथ साथ 26 साल की अमेनेह बहरामी ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब भी करनी शुरू कर दी थी। हर दिन की तरह उस दिन भी अमेनेह बहरामी अपने ऑफिस में काम खत्म करने के बाद पैदल ही घर की तरफ निकल जाती है। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि सामने अमेनेह बहरामी को मुवाहिदी दिखाई देता है। अमेनेह उससे बचकर निकलने की कोशिश करती है, मगर मुवाहिदी उसके ठीक सामने खड़ा हो जाता है। अब वो वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर तभी मुवाहिदी एक लाल रंग का डब्बा अपने पास से निकालता है और उसमें मौजूद एसिड सीधे अमेनेह बहरामी के चेहरे पर फेंक देता है। इस समय अमेनेह की उम्र 26 साल थी। अचानक से हुए एसिड अटैक की वजह से दर्द के मारे अमेनेह बहरामी तड़पने लगती है। आसपास लोगों की भीड़ लग जाती है, मगर इतनी भीड़ में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अमेनेह की मदद कैसे की जाए, क्योंकि एसिड अटैक की स्थिति में पहले क्या करना चाहिए, इस बात की जानकारी वहां मौजूद किसी भी शख्स को नहीं थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही कुछ लोग अमेनेह को लेकर पास के अस्पताल में जाते हैं, मगर इस अस्पताल में भी एसिड अटैक से पीड़ित लोगों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि उस समय अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मदद कैसे की जाए। इसलिए वो लोग भी अमेनेह बहरामी को बिना कोई प्राथमिक उपचार दिए ही हायर सेंटर में रेफर कर देते हैं। जब अमेनेह बहरामी को दूसरे अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वहाँ भी समुचित व्यवस्था के अभाव की वजह से उसे रेफर कर दिया जाता है। इस तरह एक के बाद एक कई अस्पताल से रेफर होते होते 5 घंटे बीत जाते हैं और अमेनेह बहरामी को
किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है। हालांकि 5 घंटे बीत जाने के बाद अमेनह बहरामी एक ऐसे अस्पताल में पहुंचने में सफल हो जाती है जहां एसिड अटैक से पीड़ित लोगों के इलाज की कुछ व्यवस्था थी। फाइनली 5 घंटे बाद अमेनह बहरामी का इलाज शुरू हो गया था, मगर अफसोस इतने समय बीत जाने की वजह से अमेनह बहरामी की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। हमले से पहले तक चांद की तरह चमकने वाला अमेनह बहरामी का चेहरा अब बहुत ही भयानक हो गया था। जब इस एसिड अटैक की जानकारी मीडिया के जरिए आम लोगों को मिलती है तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और वो प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगते हैं और जल्द से जल्द अमेनह बहरामी पर हमला करने वाले अपराधी की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। भले ही पुलिस वाले ने अमेनह बहरामी के कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लिया था, मगर जब उस पर अटैक होता है तो इस बार पुलिस की कई टीम एक्टिव हो जाती है और मुवाहिदी की तलाश में लग जाती है। पुलिस की ओर से बड़े दबाव का नतीजा होता है कि कुछ ही घंटों बाद मुवाहिदी एक पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देता है। पुलिस मामला दर्ज करके आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती है, जबकि अमेनह बहरामी को बेहतर इलाज के लिए और बड़े अस्पताल भेज दिया जाता है। अमेनह बहरामी की स्थिति इतनी ज्यादा भयानक हो जाती है कि अब उसे सरकारी खर्चों पर बेहतर इलाज के लिए स्पेन भेज दिया जाता है। वहाँ एक के बाद एक अमेनह की कई सर्जरी की जाती है। इतनी सर्जरी के बाद अमेनह बहरामी की आंखों की रोशनी चली जाती है। हालांकि कुछ समय के लिए दूसरे आंख की थोड़ी रोशनी वापस आती है, मगर कुछ ही महीनों बाद एक बार फिर से अमेनह बहरामी को कुछ भी देखना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जब बहरामी की स्थिति कुछ बेहतर होती है तो मुवाहिदी के खिलाफ अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती है। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत तथा गवाहों के बयान के आधार पर शुरुआती सुनवाई के बाद ही कोर्ट द्वारा ये फैसला किया जाता है कि अमेनह बहरामी पर जानलेवा एसिड अटैक करने के लिए मुवाहिदी को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। मगर ये कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं था। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दें कि एक इस्लामिक देश होने की वजह से ईरान में ज्यादातर मुकदमों का फैसला इस्लामिक शरिया कानून के हिसाब से भी किया जाता है। इस्लामिक शरिया लॉ में क्वेसेस नाम का एक प्रावधान है। इसके अंतर्गत अपराधी को कौन सी सजा दी जाए उसका फैसला पीड़ित खुद भी कर सकता है। आम भाषा में क्वेसेस को समझे तो इसका मतलब होता है बदला, मतलब पीड़ित अपने हिसाब से अपराधी से कोई भी बदला ले सकता है। कोर्ट ने मुवाहिदी को फांसी की सजा देने की इच्छा जाहिर की थी, मगर कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर अमेनह बहरामी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस अपराधी को इतनी आसान मौत मिले, बल्कि मैं चाहती हूँ कि जिस दुख दर्द से मैं गुजर रही हूँ उसी दुख दर्द से ये भी गुजरे। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह इसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है, इसकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाए। इस पर कोर्ट द्वारा पूछा जाता है कि अपने अनुसार मुवाहिदी को क्या सजा मिलनी चाहिए। इस पर अमेनह बहरामी डिमांड करती है कि जिस तरह मुवाहिदी ने मेरे चेहरे पर एसिड डालकर मुझे अंधा कर दिया, वैसे ही उसके चेहरे पर भी एसिड डालकर उसके दोनों आंखों को एसिड से जलाकर उसे भी अंधा कर दिया जाए। ये कोर्ट के सामने बहुत बड़ी डिमांड थी। अब तक ऐसी डिमांड किसी ने नहीं की थी। तुरंत अमेनह की ये डिमांड मीडिया के जरिए पूरे ईरान और दुनिया के कई देशों में फैल जाती है। ईरान में बड़े सत्र पर लोग इस डिमांड के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस्लामिक शरिया लॉ के हिसाब से पीड़ित की मर्जी के हिसाब से अपराधी को सजा देने का प्रावधान था। इसलिए लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट अमेनह बहरामी की मांग को मान लेता है, मगर फैसला सुनाया जाता है कि एसिड मुवाहिदी के एक आंख में डाला जाएगा और उसकी एक ही आंख को फोड़ा जाएगा। अमेनह कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं होती है और वो निचली अदालत द्वारा सुनाए गए इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देती है और वहाँ भी इस केस की लंबी सुनवाई चलती है। फाइनली लंबी सुनवाई के बाद 2008 में ईरान की एक अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाता है कि मुवाहिदी की दोनों आंखों में 20 बूंद एसिड डालकर दोनों आंख फोड़ दिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले पर अमेनह बहरामी भी अपनी सहमति देती है। अदालत के इस फैसले के तुरंत बाद दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के नाम पर काम करने वाली संस्थाएं कोर्ट के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर देती है। साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में भी अदालत के इस फैसले का विरोध शुरू हो जाता है, मगर सभी विरोधियों को दरकिनार करते हुए ईरान सरकार द्वारा फैसला लिया जाता है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर अमल किया जाएगा। हालांकि इसी बीच मुवाहिदी द्वारा इस फैसले को दूसरी अदालत में चुनौती दी जाती है, मगर कुछ महीने की सुनवाई के बाद ही अदालत द्वारा मुवाहिदी की अपील खारिज कर दी जाती है। अब आंखों में एसिड डालने का रास्ता साफ हो गया था।
कोर्ट द्वारा ये किया जाता है कि 15 अप्रैल 2009 को मुवाहिदी की आंखों को एसिड से जलाकर फोड़ दिया जाएगा। इस्लामिक शरिया लॉ में ये भी प्रावधान किया गया है कि सजा कौन देगा, इसका फैसला भी पीड़ित अपने हिसाब से कर सकता है। पीड़ित चाहे तो खुद भी अपने हाथों से अपने अपराधी को सजा दे सकता है या फिर अपने पसंद के किसी व्यक्ति को चुनकर उसे सजा देने का हक दे सकता है। इस केस में भी अब सवाल उठता है कि मुवाहिदी की आंखों में एसिड कौन डालेगा। अमिनह बहरामी अपने हाथों से एसिड डालने में असमर्थता दिखाती है क्योंकि खुद ही उसके दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी थी। इसलिए अमिनह बहरामी अपने छोटे भाई को इस काम को अंजाम देने के लिए चुनती है। सब कुछ तय होने के बाद फाइनली 15 अप्रैल 2009 को तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगता है, मगर किसी कारण अचानक से प्रोग्राम बदलना पड़ता है और आंख फोड़ने की पूरी प्रक्रिया रोक दी जाती है। कुछ कारणों से अगले कई महीनों तक सजा को पूरा नहीं किया जा पाता है। हालांकि फिर तय किया जाता है कि अब 14 मई 2011 को आंख फोड़ा जाएगा, मगर इस बार भी अंतिम क्षण में फैसला बदलकर सजा की अगली तारीख मुकर्रर कर दी जाती है। अब अदालत द्वारा फैसला किया जाता है कि फाइनली 31 जुलाई 2011 को मुवाहिदी की आंखों को एसिड से जलाया जाएगा। पूरी कागजी कार्रवाई एक बार फिर से पूरी करने के बाद तय किया जाता है कि तेहरान के जुडिशरी हॉस्पिटल में आंख में एसिड डालने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। सब कुछ तय होने के बाद फाइनली 31 जुलाई 2011 को मुवाहिदी को तेहरान के जुडिशरी हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसे बेड पर लिटा दिया जाता है। एसिड की एक बोतल अमिनह बहरामी के छोटे भाई के हाथ में दे दी जाती है ताकि वो मुवाहिदी की आंखों में डाल सके। सब कुछ तय होने के बाद वहां मौजूद आला अधिकारी काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6। तभी अचानक से वहां पर मौजूद अमिनह बहरामी चिल्लाते हुए कहती है, मैं इसे माफ करती हूँ। हर कोई शॉक्ड रह जाता है। तुरंत काउंटडाउन बंद कर दी जाती है। अमिनह बहरामी जोर जोर से रोते हुए कहती है, मैं ये नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं जिंदगी भर दोहरे दुख में जीती रहूंगी कि जिस तरह किसी ने मेरे आंखों की रोशनी ले ली, मैंने भी किसी के आंखों की भी रोशनी ले ली है। मैं जिंदगी में सुकून से नहीं रह पाऊंगी। उसे माफ कर दो। अमिनह बहरामी के इतना कहते ही वहां पर मौजूद हर शख्स अपने इमोशन पर काबू नहीं कर पाता है और सभी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। यहाँ तक कि अमिनह बहरामी पर एसिड फेंकने वाला मुवाहिदी खुद ही शॉक्ड रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि अंतिम क्षणों में बहरामी ने उसे माफ कर दिया है। बहरामी के माफ करते ही जैसे ही मुवाहिदी को अधिकारियों द्वारा हॉस्पिटल के बेड से खोलकर आजाद किया जाता है, वो गिरता पड़ता अमिनह बहरामी के कदमों में आ गिरता है। अमिनह बहरामी का शुक्र अदा करने लगता है, मगर अमिनह उससे कहती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। आज की बात कभी अपनी जबान पर मेरा नाम मत लाना। इस तरह अमिनह बहरामी द्वारा माफ किए जाने के बाद आंख फोड़ने की प्रक्रिया को वहीं पर रोक दिया जाता है और मुवाहिदी को गिरफ्तार करते हुए फिर से जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ अमिनह बहरामी के इस फैसले का स्वागत बड़े पैमाने पर पूरे ईरान में किया जाता है। लोग बहरामी की जिंदा दिली के कायल हो जाते हैं। शरिया लॉ में एक और प्रावधान है कि अगर पीड़ित चाहे तो माफी के बदले अपराधी से पैसा भी ले सकता है। इसे इंग्लिश में ब्लड मनी या फिर अरबी में दिया कहते हैं। अमिनह बहरामी को भी अधिकार दिया जाता है कि वो चाहे तो माफ करने के बदले मुवाहिदी से इसकी कीमत ले सकती है, मगर अमिनह बहरामी ब्लड मनी लेने से इनकार कर देती है। अमिनह बहरामी की फाइनेंशियल कंडीशन पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। बीमारी की वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। इस कारण ईरान सरकार द्वारा उसके इलाज का खर्चा उठाया जाता है और सरकारी खर्चों पर ही उसे कई बार स्पेन में भेजा जाता है। स्पेन में एक के बाद एक अमिनह बहरामी की कुल 17 बार सर्जरी की जाती है। इतनी दुख दर्द से गुजरने के बावजूद अमिनह बहरामी की आंखों की रोशनी वापस नहीं आ पाती है। आज भी अमिनह बहरामी बिना आंखों के अपनी जिंदगी जी रही है। चूँकि अमिनह बहरामी ने मुवाहिदी को माफ कर दिया था, इसलिए कुछ साल तक जेल में रहने के बाद मुवाहिदी को फाइनली जेल से भी 2014 में रिहा कर दिया जाता है। भले ही इस केस में अमिनह बहरामी ने अपने मुजरिम को माफ कर दिया, मगर हाल ही में ईरान में एक ऐसा दूसरा मामला भी आया जब एसिड सर्वाइवर ने एसिड अटैकर के लिए ऐसे ही आंख फोड़ने की सजा की डिमांड की और कोर्ट ने इस मांग को मान भी ली और फाइनली इसकी आंखों को एसिड से जलाकर फोड़ दिया गया।
दुनिया के कई देश ईरान में इस तरह सजा दिए जाने का विरोध करते हैं, जबकि बड़े पैमाने पर ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि अगर इस तरह से एसिड अटैकर को सजा दी जाए तो एसिड अटैक की घटना कम होगी। आपके अनुसार एसिड अटैकर को एसिड से ही जलाने की सजा देनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।